की सर्दियां शुरू होते ही जब हवा जहर बन जाती है, जब शहर गैस चैम्बर की तरह दम घोटू हो उठता है, तो सवाल उठता है कि आखिर इस प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। इसी हवा को थोड़ा साफ करने के लिए नवंबर की शुरुआत से एक बदलाव होने जा रहा है। अब राजधानी में BS6 से नीचे मानक वाली कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब BS4 या BS3 जैसे पुराने डीजल या पेट्रोल ट्रक, टेम्पो और माल ढोने वाली गाड़ियां दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएंगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद ही खराब स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों में इस साल का प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। ऐसे में वायु गुणवत्ता आयोग यानी CAQM ने और दिल्ली परिवहन विभाग ने मिलकर ये बड़ा कदम उठाया है। आदेश में साफ कहा गया है कि अब दिल्ली में सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल वाहन ही चल सकेंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि BS6 वाहनों से निकलने वाला धुआं पुराने मॉडलों की तुलना में 70 से 80% कम होता है, जिससे हवा में जहरीले कणों की मात्रा घट सकती है। अब बात करते हैं कि किन गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार दूसरे राज्यों के BS4 और BS3 कमर्शियल गुड्स वाहन, चाहे लाइट हो, मीडियम हो या हैवी, अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये रोक 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। सरकार का मकसद साफ है, पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देना। हालांकि हर गाड़ी पर यह बैन नहीं है, कुछ वाहनों को इस आदेश से छूट भी दी गई है। इनमें दिल्ली के रजिस्टर्ड BS6 पेट्रोल या डीजल कमर्शियल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। इन वाहनों को न केवल एंट्री की इजाजत दी गई है, बल्कि उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी ताकि लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने एक अस्थायी राहत भी दे दी है। BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की अनुमति दी गई है, यानी उन्हें 1 साल का वक्त मिला है ताकि वे अपने पुराने वाहनों को BS6 मानक में अपग्रेड कर सकें। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एकदम से झटका ना लगे और इस बदलाव को धीरे धीरे लागू किया जा सके। अब सवाल यह है कि इसका असर निजी वाहनों पर क्या होगा, तो जवाब है फिलहाल तो इसका कोई असर नहीं है। दिल्ली सरकार ने निजी गाड़ियों को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि BS3, BS4 प्राइवेट कार, बाइक, स्कूटर पहले की तरह ही दिल्ली में चल सकेंगे। वहीं टैक्सी, ओला, उबर, CNG वाहनों पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि यह आदेश सिर्फ कमर्शियल गुड्स वाहनों के लिए लागू है। सरकार ने इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था भी सख्त कर दी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया है। अब हर वाहन के एंट्री पर उसकी डिटेल अपने आप स्कैन होगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल नियमों का पालन करने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकें। इसके लिए कुल 84 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से 46 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात की गई हैं, जबकि बाकी टीमें शहर के अंदर मॉनिटरिंग करेंगी। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा वाहन तय मानक पर खरा उतर रहा है और कौन सा नहीं। अगर कोई वाहन इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना है, और अगर बार बार ऐसा होता है तो वाहन का परमिट ही रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इस बार नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि कोई भी प्रदूषण फैलाने वाला वाहन दिल्ली की सीमाओं में दाखिल ना हो सके। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर BS6 मानक हैं क्या। BS6 यानी भारत स्टेज, ये भारत सरकार का वाहन उत्सर्जक मानक है। BS6 मानक 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू किया गया था और ये यूरोप के यूरो 6 मानक के बराबर है। इस तकनीक में इंजन और ईंधन दोनों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे जहरीले तत्व बेहद ही कम मात्रा में निकलें। और यही वजह है कि BS6 वाहन पर्यावरण के लिए सुरक्षित और भविष्य की जरूरत माने जाते हैं। सरकार को उम्मीद है कि सख्ती के बाद दिल्ली की हवा में जहरीले कणों की मात्रा घटेगी, पुराने ट्रक और टेम्पो सड़कों से हटेंगे और CNG व इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गाड़ियों पर रोक लगाने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, क्योंकि प्रदूषण की असली वजहें तो पराली, निर्माण स्थलों की धूल और औद्योगिक धुआं भी है। जब तक इन पर सख्ती नहीं होगी तब तक हवा में सुधार थोड़ा मुश्किल ही है। फिलहाल इतना तो तय है कि ये फैसला दिल्ली की हवा को थोड़ा बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया
तो आने वाले दिनों में राजधानी का आसमान थोड़ा साफ और सांसें कुछ हल्की जरूर महसूस हो सकेंगी। दिल्ली का मिशन क्लीन एयर शुरू हो चुका है और अब देखना यह है कि मिशन कितनी दूर तक जाता है।